हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स और इसका एक चैप्टर है त्रिभुज। देखो इसमें मैं एक्सरसाइज नहीं कराने वाला हूं, लेकिन हाँ जो मैं करवाऊंगा यकीन मानो तुम खुद से वो एक्सरसाइज बना लोगे। कौन सा एक्सरसाइज? 7.1 आराम से बना लोगे अगर ये टोटल 6 पॉइंट अगर तुम लोग ध्यान से देख लेते हो। ठीक है, तो तुम लोग कॉपी और कलम साथ में लेके बैठो, लास्ट में तुमको इसको उतार भी लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। मैं 1 मिनट से भी कम समय लूंगा ये चीजें बताने के लिए कि ये त्रिभुज आखिर होता क्या है। तुम लोग जानता होगा, खुद ही समझदार हो, लेकिन मैं बता देता हूं कि इसी में इसका राज छुपा है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज में क्या है? त्रिभुज, त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा, जिसमें 3 भुजा हो वही त्रिभुज कहलाता है। देखो इसमें ये त्रिभुज है, 1 2 3, टोटल 3 भुजा है। अगर इंग्लिश का बात करें तो ट्रायंगल है। ट्राय मतलब 3 और एंगल मतलब कोण, जिसमें 3 कोण होता है वही तो त्रिभुज होता है। देखो 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 3 कोण है त्रिभुज में, तो तुम लोग समझ गया होगा कि त्रिभुज क्या है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसके जो चीजें मेन है, ये मेन जो हमको समझना जरूरी है और जो एग्जाम में आने वाला है उसके तरफ बढ़ते हैं। देखो ये जो पहला एक्सरसाइज होगा ना, उसमें तुमको एक शब्द सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, और वो शब्द है सर्वांग सम। ठीक है, और इस शब्द को सुन के बहुत सारे बच्चा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, डर जाता है कि ये सर्वांग सम क्या होता है, ये चीजें है क्या। बहुत ही आसान है। शब्द, मैं क्या बोला हूं, शब्द में छुपा होता है कोई भी चीज। शब्द, उस शब्द को गौर से देखो। चलो शब्द का पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद पता चलेगा आखिर राज क्या है इस शब्द के पीछे। सर्वांग सम, अगर हम यहां पे लिखेंगे सर्वांग सम, चलो मैं लिखता हूं सर्वांग सम, ऐसे लिखते हैं सर्वांग सम। इसको अगर पोस्टमार्टम करेंगे तो क्या निकल के आएगा? सर्व प्लस अंग प्लस सम, यही हो जाएगा सर्वांग सम। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब जो भी पार्ट है, अंग है वो, और सम मतलब बराबर। यानी दो ऐसा त्रिभुज जिसका पार्ट यानी अंग आपस में समान हो, यानी 2 त्रिभुज का, ठीक है, वही दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। यानी हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी इन दोनों त्रिभुज का जो है ना पार्ट जो है ना मैच कर रहा है, मिल रहा है, सारा अंग समान है। ठीक है, जैसे ना तुम लोग देखते हो कि तुम्हारे दोस्तों के साथ या किसी और के साथ कंपेयर करता है कि इसमें जो है ना ये हूबहू उसके जैसा है, ये हूबहू उसी के जैसा बोलता है, ये दिखता उसी के जैसे है, सेम टू सेम। इसी में भी वही चीजें और डिटेल्स में समझोगे, लेकिन समझ लो कि अगर 2 त्रिभुज दिया हुआ है और दोनों ही त्रिभुज में सारी फीचर मैच कर रहा है, सारी चीजें मैच कर रहा है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है, बराबर है। आगे बात समझ में? चलो अब देखो बढ़ते हैं आगे। सर्वांग सम होने के लिए देखो, तुम लोग को यहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा लाइट की वजह से, मैं बोल देता हूं, तुम लोग गुस्साना नहीं प्लीज। सर्वांग सम होने के लिए शेप लिखा है यहां पे, शेप यानी हिंदी में बनावट बोलते हैं, और साइज मतलब आकार एक जैसा होना चाहिए। यहां पे तुम लोग क्लियर हो जाओगे। सर्वांग सम होने के लिए क्या होना चाहिए? तो शेप अर्थात बनावट, और साइज मतलब आकार। बनावट और आकार ये दोनों अगर एक जैसा है तो सर्वांग सम होगा। देखो कैसे, अगर मैं यहां पे, कहां पे है, यहां पे, चलो आओ, एक त्रिभुज बनाया ये और एक त्रिभुज बनाया ये, मुझे बताओ ये दोनों सर्वांग सम है? नहीं है। इसका आकार देखो और इसका आकार देखो, ये छोटा दिखने में लग रहा है, ये बड़ा, कहां से सर्वांग सम होगा? सीधा सीधा बोला है, बनावट और आकार एक जैसा होना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि ये सर्वांग सम नहीं है। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो
ये सर्वांग सम होता, क्योंकि ये दोनों एक जैसा। अब मत बोलना कि थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, समझने का कोशिश करो। यानी मैं एक जैसा बनाने की कोशिश किया हूँ, स्केल तो लिया नहीं हूं, लेकिन ये दोनों एक जैसा है, ये सर्वांग सम होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलो अब देखो, यहां तो मैं बता दिया हूं, यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइएंगल। यानी सर्वांग सम जो कोई दो त्रिभुज हो रहा है, वो किस सर्वांग सम होने के लिए कुछ नियम है, ठीक है, उसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है, दो त्रिभुज जो सर्वांग सम हो रहा है, ये चीजें मैटर करेगा। ये 5 चीजें हैं, ठीक है, और टोटल ये 6, छठा। अगर ये 6 समझ जाते हो तो यकीन के साथ बोलता हूं तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हां, अगर तुम ये समझ जाते हो तो ये पूरे के पूरे, मैं यकीन के साथ बोलता हूं कि तुम समझ जाओगे। अगर मैं पहला समझा देता हूं और तुम लोग समझ जाते हो तो ये चौथा अपने आप समझ जाओगे, ठीक है, ये भी है। तो तुम लोग गौर से देखना। अब शुरू करते हैं। ये दो त्रिभुज है, ठीक है, कुछ चीजें बता देता हूं, इसमें भी कुछ बेसिक, क्या इसको समझना कैसे है फिगर को। अगर ये दो त्रिभुज बनाया हो, त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR दिया हुआ है, तो इसमें देखो, ये जो AC भुजा है इसमें एक कट लगा हुआ है, इसमें 2 कट लगा हुआ है, और ये कोण A जो है इसमें घिरा हुआ है, ठीक है। और इसमें देखो PQR त्रिभुज में ये जो PR भुजा है इसमें एक कट है, PQ में 2 कट है, और ये कोण P में एक राउंड है, ठीक है, घेर दिया हुआ है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, अगर दो त्रिभुज है और हम सर्वांग सम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि इस दोनों त्रिभुज को तुम कंपेयर करो। क्या करो? कंपेयर। और उसमें देखो कि इसमें भी एक कट है, इसमें भी एक कट है। इसका मतलब है कि ये वाला जो भुजा है त्रिभुज ABC में, ये AC जो भुजा है त्रिभुज PQR के, ये PR भुजा के बराबर है। ये एक कट यही दर्शाता है कि ये एक कट वाला, ये एक कट वाला सेम है, ठीक है। और ये कोण A और कोण P, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। और साथ ही ये जो भुजा AB है, ये भुजा PQ के बराबर है, ठीक है। ये चीजें दिखाने का कोशिश कर रहा है। आगे बात समझ में? ये जो कट वगैरह लगा है, तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना है जब तुम ये एक्सरसाइज बनाने जाओगे, ठीक है। और यहां पर भी हर एक त्रिभुज में तुमको ये कट दिख रहा है, समझ गया? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब कोई भी त्रिभुज सर्वांग सम होगा, तो वो सर्वांग सम किस नियम पे सर्वांग सम हो रहा है, ये चीजें तुमको समझना जरूरी है। उसका 5 नियम है, ठीक है। कोई भी त्रिभुज सर्वांग सम हो रहा है, 5 नियम है। पहला SAS सर्वांग समता नियम, दूसरा है ASA सर्वांग समता नियम, और तीसरा है AAS सर्वांग समता नियम, चौथा है SSS सर्वांग समता नियम, और पांचवा है RHS सर्वांग समता नियम। ये 5 नियम है। इसी के अंतर्गत कोई भी त्रिभुज सर्वांग सम हो रहा होता है। चलो एक एक करके हम समझते हैं। अब ये SAS क्या होता है, ठीक है। फुल फॉर्म बहुत आसान है, ठीक है, त्रिभुज के बारे में ही है। S मतलब साइड, A मतलब एंगल, और S मतलब साइड। SAS का मतलब साइड, एंगल, साइड। अब साइड क्या होता है? भुजा होता है। एंगल मतलब तुम लोग जानते हो कोण, यानी भुजा, कोण, भुजा, साइड, एंगल, साइड सर्वांग समता नियम। दूसरा है एंगल, साइड, एंगल, सर्वांग समता नियम, यानी कोण, भुजा, कोण, सर्वांग समता नियम। इसमें है एंगल, एंगल, साइड, यानी कोण, कोण, भुजा, सर्वांग समता नियम। चौथा में है SSS मतलब साइड, साइड, साइड मतलब भुजा, 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 सर्वांग समता नियम। और पांचवा में है RHS, वो वाला मत समझना, राइट हैंड साइड, वो वाला चीजें बिल्कुल नहीं है। R का मतलब राइट एंगल,
H का मतलब हाइपोटेनियस और S का मतलब साइड। R मतलब राइट एंगल, मतलब होता है समकोण, मतलब क्या 90 डिग्री वाला कोण, ठीक है। और H मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण, लंब आधार कर्ण, जानते हो जो कर्ण जो बड़ी भुजा होती है एकदम तिरछी वाली, वो भुजा। और S मतलब तो भुजा होता है। तो तुम लोग को पता चल गया कि इसमें भी 3 चीजें हैं। तो इस लेवल पे भी सर्वांग सम होता है दो त्रिभुज आपस में, ठीक है। तो चलो एक एक करके समझते हैं। SAS सर्वांग समता नियम में क्या कहता है? अगर कोई त्रिभुज है और उसमें जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है, तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि ये जो भुजा AB है, सॉरी AC, ये यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज इसमें और त्रिभुज इसमें AC बराबर है PR के, तो मैं AC बराबर PR दे दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि एंगल A बराबर है एंगल P के, यहां एंगल A बराबर एंगल P दे दिया, ठीक है। अब AB बराबर है PQ के, तो AB बराबर PQ दे दिया। लेकिन जब मैं इसको गौर से देखता हूं, क्या देखता हूं, तो इसमें एक चीज पता चलता है कि यहां पे भुजा है, फिर कोण है और फिर भुजा है। ये बीच में क्या है? कोण है। भुजा कोण भुजा, SAS, SAS यानी साइड एंगल, साइड, ये A है इसीलिए एंगल बोला, ये नहीं, ये वाला कोण ले रहा हूं। ये कहीं ना कहीं SAS है ना, अरेंज करके इसको देखा जाए तो ये पहले भुजा आ रहा है, फिर कोण आ रहा है, फिर भुजा आ रहा है, ठीक है। हम इसको बोलेंगे ये त्रिभुज जो है ना SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज जो है ना क्या है? सर्वांग सम है। अगर ये दोनों त्रिभुज में 3 चीजें हम दिखा दिए कि आपस में बराबर है, तो ये SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। इसीलिए मैं यहां लिख दिया हूं त्रिभुज ABC, यानी ये त्रिभुज और सर्वांग सम है। अब देखो ये सर्वांग सम का सिंबल होता है क्या? ये एक छोट S, ये जो लेटा हुआ S है ये, और नीचे में बराबर, यानी बराबर के ऊपर में एक S उल्टा लेटा हुआ, ये डाल दो, ये सर्वांग सम का सिंबल है। यहां सर्वांग सम लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सीधे बोलेंगे सर्वांग सम, ठीक है। तो जिस तरह से हम त्रिभुज यहां लिखते नहीं है, त्रिभुज का सिंबल बनाते हैं, उसी तरह सर्वांग सम। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR आ गया समझ में। तो इसीलिए कहता क्या कि ये सारी चीजें समझने से पहले इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये समझ गया किस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। चलो अब इसमें देखते हैं, यहां पर जो ASA है सर्वांग समता नियम, इसको तुम अभी रहने दो, हम इस दोनों त्रिभुज को देखते हैं, ठीक है। चलो त्रिभुज ABC त्रिभुज XYZ यहां लिख दिए और XYZ में, ठीक है। हम क्या देखें कि एंगल A बराबर है एंगल ये और ये, एक एक कट लगा हुआ है। चलो A बराबर X एंगल लगा दिया हूं, एंगल का सिंबल है, ये एंगल का सिंबल है, इससे करके ऐसे होता है, ठीक है। तो एंगल A एंगल X के बराबर है, यहां लिख दिया। अब देखो ये AB भुजा जो है XY भुजा के बराबर है, AB बराबर XY, इसमें एंगल मत लगा देना, ये भुजा है। और एंगल B बराबर है एंगल Y के, इसमें भी 2 इसमें भी 2, यानी ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि पहले कोण है, फिर भुजा है, फिर कोण है। कोण भुजा कोण मतलब ASA इस तरह से है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों कोण ASA सर्वांग समता नियम से क्या है? त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज XYZ के। आ गया बात समझ में? चलो अब हम लोग AAS सर्वांग समता नियम को देखने का कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में देखो क्या, एक कट यानी ये दोनों बराबर है। चलो दो कट इसमें है, ये दोनों कोण बराबर है, और एक कट यहाँ एक कट यहाँ है,
तो यानी ये दोनों रेखा, ये दोनों लाइन जो है आपस में बराबर है। यानी ये तो हम क्या लिख दे, ए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ए बराबर एंगल पी, ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, बी बराबर क्यू, और ये वाला भुजा यानी बी सी बराबर है क्यू आर के, तो बी सी बराबर क्यू आर। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि पहले एंगल फिर साइड आया है, तो ए ए एस सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। अब देखो चौथे की तरफ चलते हैं, एस 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 सर्वांग समता नियम देखते हैं, इसमें क्या है। इस त्रिभुज को देखने से हमें क्या पता चलता है कि ये कट है, ये कट है, यानी ए सी बराबर है पी आर के, ए सी बराबर पी आर, ये दो कट है, यानी ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर पी क्यू, और तीन कट लगा है, तो यानी ये बी सी क्यू आर के बराबर है, मैं लिख दिया हूं। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि इसमें 3 भुजा दिया हुआ, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, तो यानी ये दोनों त्रिभुज जो है ना ऐसे 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 सर्वांग समता नियम से क्या है, दोनों त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। आगे बात समझ में, चलो अब हमें दो त्रिभुज ऐसा मिला जिसमें मैंने देखा जैसे त्रिभुज पी क्यू आर है और त्रिभुज एक्स वाई जेड है। इसमें मैं क्या देखा कि एक तो राइट एंगल है, फिर राइट एंगल, मतलब क्या, ये समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। ये वाला इस तरह से कोण बना हो तो समझ जाना कि ये 90 डिग्री का कोण है। और फिर मैं देख रहा हूं एक कर्ण भी है जो दिखा रहा है ये दोनों की, ये और ये कर्ण का भुजा बराबर है दोनों त्रिभुज में, और फिर ये भी दिखा रहा है कि एक एक्स्ट्रा जो भुजा है ये भी आपस में बराबर है। तो जब मैं इस तरह से देखता हूं तो एक ख्याल आता है कि क्या, कि दो त्रिभुज अगर आपस में सर्वांग सम होता है, इसका 5 नियम है, तो पांचों में से एक नियम पे ये फिट बैठ रहा है, और वो क्या है, आर एच एस सर्वांग समता नियम। तो उसके हिसाब से ये दोनों त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर सर्वांग सम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के। क्यों, तो देख लो कोण P कोण X के बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या, ये जो है क्यू आर वाई जेड के बराबर है, और ये लाइन पी आर एक्स जेड के बराबर है, यानी 3 चीजें बराबर है, तो ये सर्वांग सम हो गया। अब बहुत ही आसान, बहुत ही लाजवाब चीज एक टॉपिक और है, और इसको समझ लो, बाकी तुम बैठ जाना 7.1 बनाने के लिए, ठीक है। चलो 6 नंबर में है CPCT, इसको फुल फॉर्म में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं, और हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसका मतलब यही है, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब एक चीज है, वो ये कि 2 त्रिभुज अगर है, 2 त्रिभुज, जैसे मैं इस त्रिभुज का बात कर रहा हूं, यही त्रिभुज ले लो, अगर इसमें या कोई भी त्रिभुज में 3 चीजें दिखा दिए और समान है, इस त्रिभुज में आपस में 3 चीजें अगर समान है, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, दोनों सर्वांग सम हो जाएगा। और जब वो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, तो बाकी जो बचा हुआ कोण और भुजा है वो भी आपस में समान होगा। ये CPCT के अनुसार होता है, ठीक है। CPCT के अनुसार क्या होगा कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांग सम है, तो बाकी जो बचा हुआ उस त्रिभुज में कोण या भुजा है वो भी आपस में समान होगा। यानी इतना लिखने के बाद, इतना प्रूफ करने के बाद, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि कोण Q कोण Y के बराबर है, कोण R कोण Z के बराबर है, और PQ XY के बराबर है। ये सारे के सारे बराबर हो जाता है। यही क्या है, CPCT। तो आ गया बात समझ में तुम लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।